रमजान का महीना अपने पूरे शबाब पर था। दिल्ली की साकेत कॉलोनी में हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सूरज की तपिश भी उस दिन कुछ नरम थी। आसमान में बादल छाए थे जो मानो इस पवित्र महीने की रहमत का इशारा कर रहे थे। बाजारों में लोग इफ्तार के लिए खजूर, फल और शरबत की खरीदारी में व्यस्त थे। मस्जिदों से अजान की मधुर आवाज गूंज रही थी जो हर दिल को सुकून दे रही थी। यह वह वक्त था जब लोग अपने गुनाहों की माफी मांगने और दूसरों की मदद करने में जुटे थे। लेकिन इसी कॉलोनी में एक ऐसी औरत रहती थी जिसके लिए रमजान का मतलब सिर्फ दिखावा और अपनी शान बढ़ाना था। उसका नाम था शाजिया बेगम। शाजिया एक मशहूर और अमीर बिजनेस वुमन थी। उसके पास पैसा, रुतबा और शोहरत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी फितरत में एक गहरा घमंड समाया था। वह अपने से कमतर लोगों को इंसान नहीं बल्कि अपनी सुविधा के लिए बने औजार समझती थी। रमजान में भी उसका यह रवैया जरा भी नहीं बदला। यह कहानी शाजिया और एक गरीब मजदूर रहीम के बीच की है, जिसने रोजे की हालत में ऐसा जुल्म सहा कि उसकी कहानी सुनकर हर कोई दंग रह गया। शाजिया का घर और उसकी दुनिया। शाजिया का घर साकेत की सबसे शानदार कोठी थी। 4 मंजिल की यह इमारत बाहर से किसी शाही महल की तरह लगती थी। सफेद संगमरमर का फर्श चमकता था, सोने की कारीगरी वाले झूमर रोशनी बिखेरते थे और हर कोने में महंगी सजावट की चीजें सजी थीं। कोठी के बाहर एक बड़ा गार्डन था जिसमें फूलों की क्यारियां और एक छोटा सा फव्वारा था। शाजिया की शादी एक बड़े बिजनेसमैन अहमद खान से हुई थी जो ज्यादातर वक्त दुबई में रहता था। उसकी गैर मौजूदगी में शाजिया इस घर की बेगम थी और उसका हुक्म, यहाँ का कानून। उसके पास नौकरों की पूरी फौज थी। रसोइयां सुबह से रात तक उसके लिए लजीज खाना बनाता था। माली गार्डन को चमकाता था। ड्राइवर उसकी मर्सिडीज को तैयार रखता था और सफाई वाले दिन भर घर को साफ करते थे। लेकिन शाजिया के लिए ये लोग इंसान नहीं बल्कि उसकी शानो शौकत का हिस्सा थे। वह अक्सर उन पर चिल्लाती थी, तुम लोग मेरे पैसे पर पलते हो, मेरे बिना तुम कुछ नहीं। उसकी आवाज में एक अजीब सा नशा था जो उसके घमंड को और बढ़ाता था। रमजान शुरू हुए अभी 5 दिन ही हुए थे। शाजिया हर साल की तरह इस बार भी बड़े बड़े इफ्तार दावतों की तैयारी में लगी थी। उसका मकसद था कि उसकी पार्टियों की चर्चा पूरे दिल्ली में हो, लोग कहें कि शाजिया बेगम से बढ़कर कोई नहीं। इसके लिए उसने अपने घर के बाहर एक नया शेड बनवाने का फैसला किया। उसे मेहमानों के लिए और जगह चाहिए थी ताकि उसकी शान और बढ़े। इस काम के लिए उसने रहीम को चुना जो पास की बस्ती का एक गरीब मजदूर था। रहीम की जिंदगी और उसका परिवार। रहीम 35 साल का एक मेहनती मजदूर था। उसकी पतली दुबली काया और सांवला चेहरा उसकी सालों की मेहनत की गवाही देता था। उसकी आंखों में एक सादगी थी जो हर किसी को उससे हमदर्दी करने पर मजबूर कर देती थी। रहीम साकेत से कुछ दूर एक छोटी सी बस्ती में रहता था। उसका घर मिट्टी और ईंटों से बना था, जिसकी छत पर टीन की चादरें बिछी थीं। बारिश में छत टपकती थी और गर्मी में घर तंदूर की तरह तपता था। लेकिन रहीम ने कभी शिकायत नहीं की। उसकी बीवी फातिमा एक साधारण औरत थी। वह दिन भर घर संभालती थी और पास के घरों में बर्तन मांजकर कुछ पैसे कमाती थी। उनके 2 बच्चे थे, 7 साल का हामिद और 5 साल की जैनब। हामिद स्कूल जाता था और जैनब घर पर रहकर अपनी गुड़िया से खेलती थी। रहीम की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर उसकी तरह मजदूरी न करें। वह हर दिन सुबह से शाम तक मेहनत करता था ताकि उसके बच्चों का पेट भरे और उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी हों। रमजान में रहीम की मेहनत और बढ़ गई थी। रोजा रखने की वजह से उसकी ताकत कम हो जाती थी, लेकिन वह फिर भी काम पर जाता था। उसे उम्मीद थी कि इस महीने में कुछ ज्यादा कमा लेगा ताकि ईद पर बच्चों के लिए नए कपड़े और मिठाइयां खरीद सके। उसका दिल अल्लाह पर यकीन से भरा था। वह हर नमाज वक्त पर पढ़ता था और रोजे को पूरी शिद्दत से निभाता था। जब शाजिया के नौकर ने उसे काम के लिए बुलाया तो रहीम ने इसे अल्लाह की रहमत समझा। उसे लगा कि शायद यह उसकी दुआओं का जवाब है। लेकिन उसे क्या पता था
कि यह काम उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। रहीम सुबह 7 बजे शाजिया के घर पहुंचा। उसने अपना औजारों का थैला कंधे पर लटकाया था, जिसमें हथौड़ा, छेनी और कुछ लोहे के कील थे। उसने पुरानी सी नीली कमीज और फटी हुई पैंट पहनी थी, जो उसकी गरीबी का सबूत थी। शाजिया ने उसे बाहर बुलाया और कहा, देख, मुझे यहाँ एक शेड चाहिए। लोहे की छड़ें और लकड़ी से ढांचा बनाना है। काम अच्छा होना चाहिए, वरना मजदूरी नहीं मिलेगी। रहीम ने सिर हिलाकर हामी भरी और काम शुरू कर दिया। गर्मी बढ़ रही थी। सूरज सिर पर चढ़ आया था और पसीना रहीम की कमीज को भिगो रहा था। रोजे की वजह से उसका गला सूख रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह लोहे की छड़ें काट रहा था, कील ठोक रहा था और ढांचे को खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। दोपहर 2:30 बजे शाजिया बाहर आई। उसने सफेद रंग का महंगा सूट पहना था, जिसके किनारों पर सुनहरी कढ़ाई थी। उसके चेहरे पर मेकअप की मोटी परत थी और हाथ में नया आईफोन था। वह अपने दोस्तों से फोन पर बात कर रही थी। हाँ, इस बार की इफ्तार पार्टी सबसे शानदार होगी। सब लोग देखते रह जाएंगे। रहीम को देखते ही उसकी भौहें तन गईं। उसने फोन रखा और तेज आवाज में चिल्लाई, ए, तू अभी तक ढांचा पूरा नहीं कर पाया? इतना सुस्त क्यों है? मैंने तुझ जैसे आलसी को काम पर क्यों रखा? रहीम ने सिर झुकाकर कहा, बीबी जी, मैं कोशिश कर रहा हूं। रोजा रखा है, थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन मैं शाम तक काम पूरा कर दूंगा। शाजिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने ताने मारते हुए कहा, रोजा तो क्या हुआ? मैं भी तो रोजा रखती हूं। क्या मैं बहाने बनाती हूं? तुझे काम करना है तो करना है, वरना निकल जा यहां से। रहीम चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। उसने सोचा कि शायद मालकिन का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। उस दिन वह शाम तक काम करता रहा। जब मगरिब की अजान हुई तो उसने अपने थैले से एक खजूर निकाली और रोजा खोलने की तैयारी की, लेकिन उसे खाने का मौका भी नहीं मिला। शाजिया ने उसे फिर से काम पर लगा दिया। अगले दिन रहीम फिर सुबह 7 बजे पहुंचा। उसने सोचा कि आज वह जल्दी काम खत्म कर देगा, लेकिन शाजिया का मिजाज और सख्त हो गया था। उसने रहीम को बुलाया और कहा, सुन, मुझे यह शेड कल तक चाहिए। मेरी इफ्तार पार्टी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर तूने काम पूरा नहीं किया तो मैं तेरी मजदूरी नहीं दूंगी। रहीम ने विनम्रता से कहा, बीबी जी, अकेले इतना काम जल्दी नहीं हो पाएगा। अगर 1-2 लोग और हों तो मैं वक्त पर कर दूंगा। ये सुनते ही शाजिया भड़क गई। उसने कहा, तुझे और लोग चाहिए? तू कितना नालायक है। मैं तुझ जैसे मजदूर को 1 पैसे की कीमत नहीं देती। चल, काम शुरू कर। उसकी आवाज में इतना तिरस्कार था कि रहीम का दिल दुख गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप काम शुरू कर दिया। उस दिन सूरज और तेज था। रहीम की कमीज पसीने से तर थी और उसका चेहरा थकान से पीला पड़ गया था। रोजे की वजह से उसकी ताकत कम हो रही थी। फिर भी वह लोहे की छड़ें उठाता रहा, उन्हें जोड़ता रहा। दोपहर को जब वह एक भारी लकड़ी उठाने की कोशिश कर रहा था तो उसका हाथ कांप गया। लकड़ी जमीन पर गिर पड़ी। शाजिया ने यह देख लिया और बाहर आकर चिल्लाई, यह क्या नाटक है? तू मेरे पैसे बर्बाद कर रहा है। अगर कुछ टूट गया तो तेरे घर से वसूलूंगी। रहीम ने कहा, बीबी जी, गलती हो गई, मैं अभी ठीक कर दूंगा। लेकिन शाजिया ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने कहा, तुझे शर्म नहीं आती? मेरे सामने बहाने बनाता है। उस दिन रहीम ने बिना रुके काम किया। शाम को जब अजान हुई तो उसने फिर खजूर निकाली, लेकिन शाजिया ने उसे देख लिया और ताने मारते हुए कहा, अरे वाह, काम छोड़कर खाने बैठ गया। मेरे घर में मुफ्त की रोटी तोड़ने चला आया। रहीम ने धीरे से कहा, बीबी जी, रोजा खोल रहा हूं, अजान हो गई है। शाजिया ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, मुझे तेरे रोजे से मतलब नहीं, काम पूरा कर। रहीम ने खजूर वापस रख दी और काम में जुट गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी तकलीफें को दिल में दबा लिया। तीसरे दिन शाजिया का व्यवहार और क्रूर हो गया। उसने रहीम को सुबह से ही तेज धूप में काम करने के लिए मजबूर किया। उस दिन गर्मी अपने चरम पर थी। हवा में नमी थी और सूरज की किरणें
त्वचा को जला रही थीं। रहीम की हालत खराब हो रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और हाथ कांप रहे थे। उसने हिम्मत करके कहा, बीबी जी, थोड़ा पानी पी लूं? बहुत कमजोरी हो रही है। शाजिया ने ठाका लगाया और कहा, पानी? तू रोजा नहीं रख रहा क्या? अब मुझे मत बताना कि तू रोजा तोड़ना चाहता है। रहीम ने कहा, नहीं बीबी जी, मैं रोजा नहीं तोड़ूंगा, बस थोड़ा आराम चाहिए। लेकिन शाजिया ने उसकी एक न सुनी। उसने कहा, अगर तूने अभी काम बंद किया तो मैं तेरे पूरे हफ्ते की मजदूरी काट दूंगी। रहीम मजबूरी में काम करता रहा। दोपहर से शाम तक वह बिना पानी, बिना आराम के मेहनत करता रहा। उसका शरीर थकान से चूर हो गया था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। फिर भी वह रुक नहीं रहा था। वह जानता था कि अगर उसने काम छोड़ा तो शाजिया उसकी मजदूरी नहीं देगी और बिना पैसे के उसके बच्चे ईद कैसे मनाएंगे। शाम को जब वह शेड का आखिरी हिस्सा पूरा कर रहा था तो उसकी तबीयत पूरी तरह बिगड़ गई। वह लोहे की छड़ को उठाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका सिर चकराया। उसने छड़ को छोड़ दिया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद हो गईं और शरीर ठंडा पड़ गया। शाजिया बाहर आई और उसे देखकर चिल्लाई, यह क्या नाटक है? उठ, काम पूरा कर। लेकिन रहीम उठ नहीं पाया। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। शाजिया को लगा कि रहीम नाटक कर रहा है। उसने अपने नौकर को बुलाया और कहा, इसे उठाओ और बाहर फेंक दो। लेकिन नौकर ने देखा कि रहीम की हालत गंभीर है। उसने फौरन पास के लोगों को बुलाया। कॉलोनी के कुछ लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने एम्बुलेंस बुलाई। रहीम को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसे डिहाइड्रेशन और थकान की वजह से बेहोशी हुई थी। उसका ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर तक गिर गया था। डॉक्टर ने कहा, अगर थोड़ी देर और होती तो इसकी जान भी जा सकती थी। जब यह बात कॉलोनी में फैली तो लोगों में गुस्सा भड़क उठा। शाजिया की बेरहमी की खबर सोशल मीडिया पर भी फैल गई। लोग उसके घर के बाहर जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। शाजिया बेगम मुर्दाबाद, जालिम औरत को सजा दो की आवाजें गूंजने लगीं। शाजिया घबरा गई। उसने पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस ने भी उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। रहीम की बीवी फातिमा अस्पताल पहुंची। उसने अपनी सारी तकलीफ लोगों को बताई। उसने रोते हुए कहा, मेरे शौहर ने सिर्फ अपने बच्चों के लिए मेहनत की, लेकिन इस औरत ने उसे जानवरों से भी बदतर समझा। क्या उसका कोई ईमान नहीं है? रमजान के आखिरी दिनों में शाजिया की इफ्तार पार्टी रद्द हो गई। उसके सारे दोस्तों ने उससे किनारा कर लिया। उसकी शोहरत मिट्टी में मिल गई। लोग उसे जालिम औरत कहने लगे। रहीम ठीक होकर घर लौटा। कॉलोनी वालों ने उसकी मदद के लिए चंदा इकट्ठा किया। ईद के दिन रहीम के बच्चे नए कपड़ों में मुस्कुराते हुए खेल रहे थे। हामिद ने नीली कुर्ता पायजामा पहना था और ज़ैनब की लाल फ्रॉक देखकर हर कोई उसे शाबाशी दे रहा था। रहीम और फातिमा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। दूसरी तरफ शाजिया अपने खाली घर में अकेली बैठी थी। उसकी कोठी अब एक सुनसान कब्रिस्तान की तरह लग रही थी। नसीहत और कहानी का सबक। यह कहानी हमें सिखाती है कि रमजान सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है। यह इंसानियत, रहम और दूसरों की इज्जत करने का महीना है। शाजिया ने अपने घमंड और बेरहमी की वजह से न सिर्फ रहीम पर जुल्म किया, बल्कि अपने लिए भी सजा बटोरी। उसने सोचा कि पैसा और रुतबा उसे हर चीज से बचा लेगा, लेकिन वह गलत थी। रहीम की सादगी और सब्र ने उसे जीत दिलाई। इस दुनिया में इंसाफ हो या न हो, अल्लाह के यहाँ इंसाफ जरूर होता है। रहीम की कहानी हमें याद दिलाती है कि मेहनत और ईमान की कीमत कभी कम नहीं होती। और शाजिया की कहानी यह सिखाती है कि घमंड इंसान को अंधेरे में ले जाता है। रमजान का असली मकसद है अपने दिल को साफ करना, न कि दूसरों पर जुल्म ढाना।